शांति, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले, संतुष्टता का सर्टिफिकेट्स लेने वाले राजयोगी स्टूडेंट्स को गॉडली मॉर्निंग। म्यूजिक इज लाइफ, संगीत ही जीवन है, या ये कहें कि जीवन ही संगीत है। जब हम कोई भी गीत सुनते हैं तो एक नई ऊर्जा सी भर जाती है। आज की साकार मुरली में बाबा कहते हैं, कभी भी दिल उदास हो, दिल शिकस्त हो, मुरझाए हुए हों तो बाबा के गीत सुन लें, तो ये संजीवनी बूटी का काम करेंगे। हम मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। और अब तो अनुभव भरे बहुत सारे गीत हैं यज्ञ में। पहले तो साकार बाबा फिल्मों के गीत बजाते थे, जो कि बाबा ने ही गीतकारों को टचिंग करा के बनवाए थे। तो अब हम उन गीतों को बाबा से रिलेट करके सुनते हैं तो अलग ही नशा चढ़ता है। होता है ना ऐसा। कभी कभी हमारी अवस्था बिगड़ती है तो उसका कारण क्या है और क्या निवारण है, ये आज जानेंगे। भगवान त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति कैसे है, ये सारे राज अब हम जान चुके हैं। अमृत वेले बाप से रूह रिहान कैसे करनी है, रात को सोते समय क्या करना है, ये सब बातें जानने के लिए सुनते हैं 10 दिसंबर 2024 की साकार वाणी। 10 माना बस, वश। तो माया को करना है वश, बहुत बन चुके विकारी अब बस। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। बाबा कहते हैं ये जो गीत है, ये जो रिकॉर्ड है, मुरली के पहले बाबा बजाते, बीच में बजाते थे, तो बाबा कहते हैं ये संजीवनी बूटी है, इन्हें सुनोगे तो मुरझाइश निकल जाएगी, फिर से उमंग, उत्साह, खुशी भर जाएगी। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? हमारी अवस्था बिगड़ने का क्या कारण है? बाबा कहते हैं कैसे अच्छी रहेगी अवस्था? उत्तर में बाबा कहते, पहली बात, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। इधर उधर की बातें सुनेंगे, करेंगे तो क्या होता है, मूड ऑफ हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। बाबा कहते हैं इसके विपरीत तुम्हें ज्ञान डांस करना है। मुरली की बातें सोचो, पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करो, तो अवस्था बिगड़ेगी नहीं। दूसरी बात, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। किसी को दुख दिया, क्रोध किया तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता है ना, और फिर ऐसा कर्म किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही। तो बाबा कहते हैं दूसरों को दुख देते हैं तो उसका भी असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। तो बाबा कहते हैं सोने से पहले भी आधा घंटा योग करना है, हमेशा याद में रहना है, मीठा होके रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, झरमुई झगमुई में समय नहीं गंवाना है, ज्ञान की डांस करना है। तो ये सब हम करेंगे तो हमारी अवस्था कभी भी बिगड़ेगी नहीं। गीत बजा। मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया? न जाने
दिल पहचाने आँख न जाने, दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। बाबा आए तो जिंदगी में देखो हाँ झनकार हो गई, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, तो जीवन हो गया ना संगीतमय। तो यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। अब हम क्या अनुभव करते हैं ये तो हमारे सिवा कोई समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। अब शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं ना। कौन आया है हमारे मन के द्वार पर, किसने दस्तक दी है। तो बाबा कहते हैं अर्थ समझोगे तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। मूर्छित से सुरजीत हो गए, फिर से जीने की तमन्ना जाग उठी। अब जीना है ना, जीने का मजा अब आ रहा है। तो बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाचना चाहती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। बाबा कहते हैं मेरे कहने पे तुम बहुत नहीं चलते हो, मानते ही नहीं हो मेरा कहना, और माया के कहने पर बहुत चलते हो। तो क्यों नहीं मानते हम बाबा का कहना। बाबा का कहना माने तो देखो जीवन में क्या है, खुशहाली है, जीवन ही संगीतमय है। तो हमारे जीवन में मुरझाइश आती है, अवस्था खराब होती है, इसके जिम्मेवार कौन है, हम खुद ही ना। हमारे विकार माया से हम हार खा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे रोज याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। बाबा जिस तरह से हमें डायरेक्शन देते हैं हम वैसे याद नहीं करते हैं, माया हमें याद नहीं करने देती, और हम बाबा के कहने पर कम चलते हैं, माया का कहना ज़्यादा मानते हैं। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। कई कहते हैं ना हमें नींद नहीं आती। इस समय दुनिया में भयंकर बीमारी है ये, अनेक मनुष्य आत्माएं हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कि सोने से पहले भी आधा घंटा बाबा की याद में बैठना चाहिए। भले स्त्री पुरुष हैं इकट्ठे बैठें व अलग अलग बैठें, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई बिरले ही याद करते हैं। अब तो क्या है, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसके साथ सोते हैं। तो ये तो और नींद खत्म करने वाले हैं या फिर हमको चैन की नींद सुलाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई बिरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है, फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे।
बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, शांति धाम में तो सब जाएंगे, परम धाम में। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार, भल कुछ भी न करें। बाबा को नहीं जानते, जानने के बाद में भी कुछ नहीं करते तो भी शांति धाम तो जाएंगे ही सब। आधा कल्प भल भक्ति करते हैं परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर न आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, जाने का रास्ता पता ही नहीं है, वन वे, बस आ जाते हैं, जाना कैसे है पता ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाएं। मूल वतन क्या है यह कोई भी जानते नहीं, तुम जानते हो। यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कोई भी कर्म करें हम बाबा के साथ करें, बाबा को याद करके करें। सांस लेना भी कर्म है ना, तो कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके, कर्म संन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। योग में बैठना है, विकर्म विनाश कराना है, करना है तो ज्वालामुखी योग चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं दिन और रात में तो इस तरह का योग करो, बाकी दिन भर कर्म योगी हो। बाबा को साथ रख के याद करके कर्म करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी। हमने उसे अपनाया और उसने हमें अपनाया, तो याद करेंगे हम बाबा को तो मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। साहूकार अपना जल्दी से सब कुछ न्यौछावर नहीं करते हैं, हाँ, बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करके देखेंगे, गणित बैठाएंगे। दुख होता है एक साथ अपना सब कुछ सफल करने में, तो फिर क्या है, बाबा कहते हैं पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है, वह हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। जो सारा दिन याद करेंगे वही सोते समय भी याद आएगा, और जो सोते समय याद करेंगे वो सुबह उठकर भी याद आएगा। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, तीनों कालों को, आदि मध्य अंत को जानने वाले, हमें बताने वाले, त्रिनेत्री, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले। तो बाबा कहते हैं बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं। देखो बाबा घुमाने ले जाते थे, पहाड़ी पर ले जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, हाँ, सारा काम करते थे बच्चों के साथ में, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं, तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का, किसके साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी याद रहता था, देखो कौन खेल रहा है। एक ही शरीर में दो आत्माएं, कहते थे ना कि एक ही टिकट पर दो लोग सफ़र करते हैं। बाबा कहीं जाते थे तो कहते थे एक टिकट लिया और दो लोग जाते हैं, तो बाप दादा। तो बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। तो याद रहे बाबा के साथ ही खा रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे।
अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है, वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे, तुम्हारे पैसे कोई थोड़ी ले जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा के तो शरीर है नहीं, अभोक्ता है, तो सेवा ही होगी उस पैसे से। तो बाबा कहते हैं कि यदि सफल करना है तो सब सेवा में ही लगेगा, तो हमें क्या करना है, ट्रस्टी समझ के रहना है। तो बाबा राय देते रहेंगे, हम क्या हैं, ट्रस्टी हैं। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है। भक्ति में हमने कहा ना कि सब कुछ मेरा, किसका है, तेरा ही तो है ना। तो सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान ही देते हैं। तो फिर अब भगवान आए हैं तो सफल करो, उसका फल तो हमें ही मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों से कुछ लेते नहीं हैं, बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं हैं। युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर को मोह होता है ना अपने बच्चे से, देखो। और बंदर ही ऐसा है जिसमें पांचों विकार बहुत ज़्यादा हैं। अपने मरे हुए बच्चे को भी कैसे सीने से चिपका कर रखता है, तो बहुत मोह है। तो बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे। यदि अपनी लौकिक चीज़ों से, पदार्थों से, संबंधियों से, सबसे इतना मोह होगा तो फिर बाबा कहते हैं कैसे सेवा कर सकते हो, घर घर मंदिर कैसे बनेगा। हमें ना चैतन्य देवी देवता, तो सब कुछ बाबा का है, घर एक मंदिर। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं, वह कौन है, सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहाँ के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण हैं, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही रात जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। रात को बाबा की याद में बैठो, सुबह अमृत वेला करो, दिन भर बाबा के साथ रहो, कर्म करो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। या तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। तो मुरली में जो बाबा गीत बजाते थे वो भी सुने, और फिर बाद में तो इतने गीत बने ही हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है, सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे। शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है, कालकंटक दूर, शिव का भंडारा भरपूर। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञान डांस। कौन आया मेरे मन के द्वारे गीत बजा, बाबा कहते हैं ये ज्ञान डांस है। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए,
सुबह सुबह बाबा से बातें करो, मन भर लो। हाँ देखो, पूरे दिन फिर मन इधर उधर कहीं नहीं भागेगा। तो भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। मुरली पॉइंट्स की चर्निंग भी हम अमृत वेला में कर सकते हैं। याद करो, फिर कुछ समय मुरली चर्निंग करो। तो बाबा कहते हैं आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। भाषण करने वाले हैं, उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए सुबह सुबह। तो बाबा को बहुत बच्चे हैं, कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है। कुमारी को सब पाँव पड़ते हैं। कुमारी कन्या है तो देखो उसके पैर छूते हैं। शादी होती है तो फिर वो सबके पाँव पड़ती हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, दिलवाड़ा मंदिर। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 पीढ़ी, 21 जन्म के लिए हम खुद का उद्धार करते हैं, और जिनको ये ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, उनके भी देखो 21 जन्म जो है वो सुधर जाते हैं। तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा। भूल हुई, ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। समझ में आ गया? भूल हुई है, माफ़ी मांगे बाबा से और दोबारा वो गलती कभी ना दोहराएं। सच सच पहले तो बताना है। तो बाबा कहते हैं कि फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। सौतेले बच्चे को क्या मिलेगा? मातेले को क्या मिलता है? सगे बच्चे को क्या मिलता है? तो बाबा कहते हैं मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो हैं वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो यह ध्यान देना है। वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। बाप दादा कहते हैं सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। सतयुग में तो मिलेगा ही सब कुछ, लेकिन अभी बाबा कहते हैं आपने सेवा की, याद किया तो खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। फ्रूट्स खाने चाहिए ना, तो वो शरीर की हेल्थ के लिए। और आत्मा कैसे हेल्दी बनेगी? याद और सेवा से। तो प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है, फ्रेश फ्रूट, जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति।
योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है। बाबा को याद करते हैं, सेवा करते हैं हम, तो क्या फल मिलता है? खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। तो होती है हमें इस तरह की अनुभूति? चेक करना है, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा है ना, हर एक विशेष आत्मा। तो हमारा चाल चलन, बातचीत, व्यवहार ऐसा हो जिससे कि रूहानी रॉयल्टी झलके, फलक का अनुभव कराए, औरों को भी नशा चढ़े कि वाह, इनको देखकर बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, हमारे साथ रहना चाहें, पूछना चाहें, पूछें आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हाँ, और फिर वो भी बाबा के बन जाएं। तो ऐसा हमारा जीवन हो। ये थी आज की मुरली। 5 पॉइंट क्या याद रखेंगे? रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, बाबा के गीत संजीवनी बूटी है। दूसरा, ज्ञान डांस करेंगे हम तो अवस्था ठीक रहेगी। तीसरी बात, रात को सोने से पहले हमें बाबा को आधा घंटा जरूर याद करना है, अमृत वेला रूह रिहान करनी है। चौथा, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव के लिए जरूरी है याद और सेवा। और 5वां, हमारी चाल चलन कैसी हो? रॉयल हो। ओम शांति।